मैं बचपन में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलता था, शायद 8 से 10 घंटे डेली। पर उस वक्त वो ठीक था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन गए, जिसकी वजह से मैं अपनी दूसरे एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। तो मैं गेम्स खेलना धीरे धीरे कम करने लगा और आखिर में बिल्कुल ही छोड़ दिया। जिसके बाद लाइफ काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी और काफ़ी सुधर भी गई थी। पर कुछ सालों बाद कॉलेज में स्टडी स्ट्रेस की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को थोड़ा स्पेयर टाइम दिया जाए। तो उस खाली टाइम में मैं फिर से वीडियो गेम्स खेलने लगा, क्योंकि उससे स्ट्रेस काफ़ी कम रहता था। बस पिछले महीने की ही बात है। मैं स्टडी के टाइम सोच रहा था कि जल्दी से स्टडी कंप्लीट कर लूँ फिर गेम्स खेलूँगा। पर उसी वक्त मेरे माइंड में एक सवाल आया, आखिर गेम्स में ऐसा क्या होता है जो उन्हें इतना एडिक्टिव बनाता है? और क्या मैं उनको अपने लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए? तो मैंने ये सीखा, मोस्ट ऑफ द गेम्स इस तरीके से बनाए हुए होते हैं कि उन्हें खेलते वक्त हमारा माइंड कंसिस्टेंटली डोपामिन रिलीज़ करता रहे। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि डोपामिन क्या होता है, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि फ़न और डिज़ायर क्रेव करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे ब्रेन का एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो कि तब रिलीज़ होता है जब हम ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने में हमें मज़ा आता हो, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना, अपने लव्ड वंस से बात करना या दोस्तों के साथ घूमना एक्सेट्रा। इसी की वजह से हम किसी सर्टेन काम को बार बार करते हैं ताकि हम वो प्लेजर फिर से महसूस कर सकें। आप कह सकते हैं डोपामिन एक स्टिक में लगे कैरेट की तरह है। जिधर भी ये कैरेट जाता है हम पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और वीडियो गेम्स बिल्कुल इस कैरेट की तरह काम करती हैं, स्पेशली आरपीजीज यानी रोल प्लेइंग गेम्स, जिसमें आप मेन कैरेक्टर के रोल में खेलते हैं और लेवल्स कंप्लीट करते हैं। इस टाइप के गेम्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इस स्टाइल में डिज़ाइंड होते हैं कि हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज़ करता रहे, जिसकी वजह से हम कभी खेलते हुए बोर नहीं होते और जितना भी खेल लें कम ही लगता है। मैंने इन गेम्स से 5 की एलिमेंट्स खोजे हैं जिन्हें आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। अब हो सकता है कि हर गेम को आप इन 5 एलिमेंट से रिलेट ना कर सकें, पर मोस्ट ऑफ द गेम्स को कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में इन्हीं 5 मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप किसी भी मेथड को मिस ना करें। सो लेट्स सी कि कैसे आप उस कैरेट पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और अपने डेली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फर्स्ट की एलिमेंट, यू ऑलवेज़ हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव टू वर्क टुवर्ड्स। यानी गेम्स में आपको हमेशा पता होता है कि आपका मिशन क्या है और आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मे बी आपको किसी ड्रैगन को मारना है, या अपने प्रिंसेस को रेस्क्यू करना है, या किसी लॉस्ट स्वॉर्ड को ढूंढना है। इट डज़न्ट मैटर। मेन थिंग है कि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। पर इन रियल लाइफ हम में से बहुतों को पता ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को चांस मिल जाता है हमारा गोल सेट करने का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लिए सही चॉइस नहीं होती, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब हमारे पास एक क्लियर गोल नहीं होता तो हमारे सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं। सपोज़ आपसे किसी ने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम फ्यूचर में कुछ कर सकते हो। तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया और 10th पास करके कॉलेज पास आउट कर ली और 2-3 डिग्री भी हासिल कर ली, पर फिर भी आपको कोई जॉब नहीं लगी। अब क्या? पर वहीं अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको एक राइटर बनना है, तो आपके सारे एक्शंस वर्थी होंगे। अब गेम का आखिरी मिशन ड्रैगन को मारना हो सकता है, पर गेम हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने नहीं देता। इंस्टेड गेम उसको बहुत सारे छोटे छोटे मिशंस में तोड़ देता है, जिनको कंप्लीट करके हम मेन मिशन तक पहुंचते हैं। पहले हो सकता है आपको किंग की हेल्प करनी है विलेजर्स को बचाने में, फिर थीव्स को पकड़ना है, देन आपको एक जादुई स्वॉर्ड ढूंढनी है एक्सेट्रा। और जब भी हम किसी मिशन को कंप्लीट करते हैं, भले ही वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है, यानी उस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की खुशी। और जितना हम अकम्प्लिश्ड फील करते हैं, हमें बार बार वैसा फील करने का मन होता है। इवेंचुअली एक लूप क्रिएट हो जाता है, जिसमें एक छोटे से सक्सेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन और मोटिवेशन मिलती है, जो कि हमें बड़े सक्सेस को अचीव करने में मदद करती है। भले ही हमने अब तक ड्रैगन को नहीं मारा है, पर एटलीस्ट हमने एक मिशन कंप्लीट किया है जो कि हमें उस बड़े गोल की तरफ ले जा रहा है। और जब तक हम ये कंटिन्यूसली करते हैं, हम इवेंचुअली अपने गोल को अचीव कर लेते हैं।
अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके सब गोल्स होंगे मे बी एक क्वाइट वर्क प्लेस ढूंढना, बुक का ब्लूप्रिंट सोचना, फर्स्ट चैप्टर लिखना, देन उसे एडिट करना एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स और भी टास्क्स होंगे, पर आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। द पॉइंट इज़ कि हमें स्टार्ट करना है और छोटे छोटे टास्क को करते रहना है जो कि हमें इवेंचुअली अपने मेन गोल तक लेके जाएंगी। की एलिमेंट नंबर 2, प्रोग्रेस इज़ विजिबल। गेम्स में हम इजीली देख सकते हैं कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज़ हर मिशन के बाद एक्सपीरियंस बार इंक्रीज़ होता है और हमारे पावर्स भी लेवल अप होते हैं। पर गेम कभी ये नहीं कहता कि आपका एक्सपीरियंस 0.7% है लेवल 100 के लिए, जो कि डीमोटिवेटिंग होगा। इंस्टेड ये कहता है कि आप 70% हैं लेवल 2 के लिए। हम सोचते हैं कि बस लेवल 2 कंप्लीट कर लूँ लॉग आउट करने से पहले, पर द थिंग इज़ कि ज़्यादातर गेम्स में 3 या 4 स्किल बार्स होते हैं, तो जब हम एक में लेवल 3 पहुँचते हैं तो दूसरे स्किल में लेवल 5 के करीब होते हैं, और जब तक दूसरे स्किल में लेवल 5 पहुँचते हैं तीसरे स्किल में लेवल 4 के करीब होते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा और करते हुए हम खेलते रहते हैं। पर इन रियल लाइफ प्रोग्रेस इतना स्लो होता है कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई उन प्रोग्रेसेस को हमें खुद विजिबल बनाना ज़रूरी है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने प्रोग्रेस को नोट डाउन कर सकते हैं। यानी हर डे के एंड में आप अपने कंप्लीट किए हुए टास्क को लिख सकते हैं जो कि आपको अपने गोल्स के करीब ले जा रही हो। जैसे कि अगर आज आपने 2 किलोमीटर दौड़ा, लिख लो। अगर आपने 30 मिनट्स मेडिटेशन की, लिख लो। अगर आपने 1 आवर स्टडी की, लिख लो। अगर आपने फालतू चीज़ों पर खर्च ना करके 100 रुपीज़ सेव की, लिख लो। इस तरीके से आप अपने प्रोग्रेस को विजिबल बना सकते हो और आप इजीली देख सकते हैं कि आप अपने गोल या सब गोल को कंप्लीट करने के कितने करीब हो, जो कि आपको मोटिवेशन देगी उसे जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। अब जब आपको पता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो हम अपने थर्ड की एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर एवरी अकम्प्लिशमेंट। जब हम गेम में कोई लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, और ये रिवॉर्ड किसी एनकरेजमेंट की तरह काम करता है। क्या आप ड्रैगन को मारने के लिए स्ट्रगल करोगे अगर आपको कोई रिवॉर्ड ही ना मिले? शायद नहीं, पर क्योंकि ड्रैगन को मारने में एक प्राइस है, आप खेलना जारी रखते हो। रियल लाइफ में भी रिवॉर्ड्स एक बहुत अच्छे मोटिवेटर की तरह काम करते हैं। जब आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए खुद को रिवॉर्ड देते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जब फिर से आप उस काम को करते हो तो आप इजीली और फोकस के साथ कर लेते हो। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम गेम में किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो हमें और खेलने के लिए मोटिवेट करता है। सपोज़ आपने किसी एक एनिमी को मारा, आपको रिवॉर्ड में एक स्वॉर्ड मिली। दैट मीन्स कि अब आप बिगर एनिमीज़ को मार सकते हो, जो कि हमारे गेम प्ले को और इंटरेस्टिंग बनाएगा। पर यहीं हम गलती कर देते हैं। सपोज़ आप कंटिन्यूसली एक हफ्ते जिम गए और उस हफ्ते आपने सिर्फ हेल्दी फूड खाया। श्योर आप एक रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं, पर बजाय हम खुद को ऐसा रिवॉर्ड देने के जो हमें मोटिवेट करे जिम जाने के लिए और हेल्दी फूड खाने के लिए, हम ऑफ्टन खुद को फास्ट फूड पार्टी दे देते हैं, जो कि देखा जाए तो एक स्मार्ट मूव नहीं है। इमेजिन आपने गेम में एक लेवल कंप्लीट की, पर आपके पावर्स बढ़ने की जगह कम हो गए। ऐसा नहीं होता है, पर रियल लाइफ में हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। सपोज़ हमने 10,000 रुपीज़ सेव किया, पर उसे किसी अच्छे जगह यूज़ करने के बजाय हम उससे कोई बेकार सी चीज़ खरीद के ले आते हैं, जिसकी हमें रियल लाइफ में कोई ज़रूरत भी नहीं होती, लाइक अ फ़ोन। इंस्टेड हम उन पैसों को एक एसेट खरीदने में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें और पैसे बना के देगी। फॉर अनदर एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग पसंद है तो आप खुद को ब्रांड न्यू शूज़ गिफ्ट कर सकते हो, जो कि रनिंग को और इंटरेस्टिंग बनाएंगी। की एलिमेंट नंबर 4, वैरायटी एंड नोबल्टी। गेम्स में हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ नया होता है, चाहे वो न्यू गेम प्ले एरिया अनलॉक हो, न्यू एनिमीज़ हो, या फिर न्यू कॉस्मेटिक्स। हमारे माइंड को वैरायटी बहुत पसंद है, इसलिए जब तक गेम्स में कुछ नया एक्सप्लोर करने को होता है, हमें गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। इमेजिन अगर आपको एक ही लेवल बार बार खेलना पड़े, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। हम इससे बहुत जल्द बोर होकर खेलना ही छोड़ देंगे। ये हमारे रियल लाइफ में भी बिल्कुल सेम काम करता है। अगर हमें किसी काम को कंसिस्टेंटली करना है तो हमें उसमें कुछ नया करते रहना होगा, ताकि हम उसे करते हुए बोर ना हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक जॉब करते हो तो जॉब के फर्स्ट डे के बारे में सोचो।
पहले दिन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ होगा, इंस्टेड आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सी नई चीज़ें थी सीखने के लिए और बहुत से नए लोग थे जिनसे आप मिले होंगे। पर 1 साल बाद जब सारी ताज़गी ख़त्म हो गई होगी, जॉब शायद बोरिंग हो गया होगा, क्योंकि अब उसमें कुछ नया नहीं बचा एक्सपीरियंस करने को। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको कोई एक लेवल बार-बार खेलना पड़े हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। पर इसमें भी आप छोटे-छोटे चेंजेस करके जॉब को फिर से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेली एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आज कोई नया प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि यह आपके हाथ में ना हो, पर फिर भी आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो कि आपके कंट्रोल में है। जैसे कि ऑफ़िस में किसी से फ्रेंडशिप करना जिनसे आप नॉर्मली बात नहीं करते हो, अपने डेस्क को रीऑर्गेनाइज़ करना या फिर लंच ब्रेक में किसी और होटल जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं ये कोई बिग चेंज हो और ना ही परमानेंट। द पॉइंट इज़ कि हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहना है। अब जो फाइनल एलिमेंट गेम के पास होती है वो है गेम्स कंसिस्टेंटली चैलेंज यू। ह्यूमन ब्रेन को चैलेंजेस बहुत पसंद होती है, बशर्ते वो हमारे करंट स्किल लेवल की होनी चाहिए, वरना हमें वो करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही हम करेंगे। आसान भाषा में कहें तो चैलेंज ना ज़्यादा इजी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड। जब आप फर्स्ट टाइम गेम खेलना शुरू करते हो तो गेम आपको डायरेक्ट मेन एनिमी से फ़ाइट करने नहीं भेजता, क्योंकि वो बहुत हार्ड होगा और आप बार बार हार जाओगे। और क्योंकि आप बार बार हार जाओगे, आपको खेलने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए गेम्स आपको पहले वीक एनिमीज़ से लड़ाता है, जिनसे आप एक्चुअली जीत सकते हैं। पर जैसे जैसे आप लेवल अप होते हैं, चैलेंजेस भी हार्ड होते जाते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ और एनिमी वीक ही रहे, तो आपको खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार एफर्टलेसली जीत जाओगे। चैलेंज कम से कम हमारे लेवल का होना चाहिए, ताकि उसे कंप्लीट करने के बाद हमें प्राउड फील हो। पर इन रियल लाइफ चैलेंजेस या तो बहुत हार्ड होते हैं या बहुत ईजी, जिसकी वजह से उन्हें टैकल करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अगर कोई चैलेंज बहुत हार्ड है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और इजी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज बहुत इजी है तो आप उसको हार्ड बना सकते हैं, उस पर टाइम लिमिट लगाकर। ऐसा करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और वर्क स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आई होप अब तक आपको इन 5 एलिमेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और इन्हें कैसे यूज़ करना है आप ये प्लान भी कर चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आप ऑसम हैं, एंड आई होप आप अपने सारे गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।